हेलो दोस्तों, आज हम आए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ में जो है हमारा साइकोमेट्री से रिलेटेड। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक जो है ना वो साइकोमेट्री है। ये समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है, कितना भी पढ़ते रहो, कितना भी कुछ भी समझते रहो, समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। चीज़ें तो समझ में आती है थोड़ी बहुत, लेकिन आधी हवा हवा हो जाती है, दिमाग से निकल जाती है। तो आज हम समझेंगे ऐसे तरीके से जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम समझ में आएंगी और बहुत ही आसानी समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये साइकोमेट्री जो है ना वो सबसे सरल टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया इसको। तो साइकोमेट्री में बेसिकली होता क्या है ना, हम थोड़ा बहुत रिकैप कर देते हैं। ठीक है, साइकोमेट्री कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है ना, दिमाग का खेल है ना। हाँ बिल्कुल, दिमाग का खेल है। तो साइकोलॉजी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी भी है इसमें। तो हमें क्या करते हैं ना, साइकोमेट्री में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो पर केजी ऑफ ड्राई एयर करते हैं, पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और इसमें जो भी हमें छेड़खानी करनी है वो हम किसके साथ में करते हैं, मॉइस्चर के साथ में छेड़खानी करते हैं। मॉइस्चर को हम अप या डाउन करते रहते हैं, मॉइस्चर को कम कर देंगे, कभी ज़्यादा कर देंगे, कभी बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसी मॉइस्चर के साथ हम खेलते हैं और हम हीट के साथ खेलते रहते हैं। या तो हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे, या मॉइस्चर निकाल देंगे, मॉइस्चर में हीट एडिशन कर देंगे, या स्टीम एडिशन कर देंगे, या फिर हम इसको ठंडा पानी डाल देंगे। तो इन सभी को अगर हम मिला करके करेंगे तो यही सब जो प्रोसेस होती है वही सब क्या है, साइकोमेट्री है। साइकोमेट्री में क्या हो रहा है, मॉइस्चर एडिशन हो रहा है, मॉइस्चर एडिशन कर दे रहे हैं, या मॉइस्चर रिजेक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर हम स्टीम एडिशन कर दे रहे हैं, या हम स्टीम एडिशन कर दे रहे हैं, या फिर हम कोल्ड वाटर डाल दे रहे हैं, कोल्ड वाटर स्प्रे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी मिला करके, या फिर हम इसको हीट कर दे रहे हैं, हीटिंग कॉइल डाल दे रहे हैं, हीटिंग कॉइल से इसको हीट कर दे रहे हैं एयर को, या फिर हम कूलिंग कॉइल लगा करके इसको टेम्परेचर को कम कर दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से मिला करके हम क्या कर रहे हैं, जो फाइनली हम एयर कंडीशन कर रहे हैं। जो हमारे रूम की एयर है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिज़ाइन टेम्परेचर पर या अपनी डिज़ाइन ह्यूमन कंडीशन के बेस पे उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसको कंडीशन कर रहे हैं। तो इन सभी को हम क्या बोल रहे हैं, साइकोमेट्री बोल रहे हैं। तो साइकोमेट्री में इन्हीं सभी का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें कैलकुलेशन क्या करते हैं, पर केजी ऑफ ड्राई एयर पर करते हैं। इसमें है ही क्या कंपोनेंट, साइकोमेट्री में केवल एयर है और मॉइस्चर है। अब एयर है और मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या रहेगा, लिक्विड से लिक्विड फेज में तो रह नहीं सकता है मॉइस्चर, है ना। मॉइस्चर किस फॉर्म में रहेगा, मॉइस्चर जो रहेगा एयर में वो वेपर फॉर्म में रहेगा। तो जब भी वेपर फॉर्म में रहेगा तो वेपर फॉर्म में क्या होगी, उसके पास में एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी होगी। ठीक है, तो हमें इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके फाइनली हमें साइकोमेट्री का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें एक समझ में आएगा, एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम साइकोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम साइकोमेट्री में ना एक हमारा चार्ट होता है, साइकोमेट्री चार्ट। ठीक है, तो जो साइकोमेट्री चार्ट होता है वो हमारा ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साइकोमेट्री चार्ट होता है। यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। अच्छा, अभी हमारी ह्यूमिडिटी भी दो टाइप की होती है ना। हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है स्पेसिफिक और दूसरी होती है रिलेटिव। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर होती है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो परसेंटेज में होती है। 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो है ये हमारी लाइन 100% ह्यूमिडिटी की है, 100% RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी की है। और ये वाली जो है अगर हम वर्टिकली अब चले जाएंगे तो हमारी कैसी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अब हमारे टेम्परेचर भी यहाँ पर हमारे 3 टेम्परेचर होते हैं। एक हमारा होता है DVT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर, और एक हमारा होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इंपोर्टेंट यही 3 टेम्परेचर है हमारे। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 3 टेम्परेचर है। और हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में, DVT हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन इस टाइप से है। ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, ये 80% हो गई, ये 60% हो गई, ऐसे परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, ये हमारा डाइवर्ट टेम्परेचर हो गया। क्लियर। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हमें बात करना है
जो भी हमारी कंडीशन रहेंगी उनको हमें साइकोमेट्रिक चार्ट में शो करना है। तो अभी मैं क्या दिया हुआ है, एयर एंटर्स एट 5 डिग्री सेल्सियस डीवीटी, जो डीवीटी एयर एंट्री किस कंडीशन में कर रही है, 5 डिग्री सेल्सियस डीवीटी है एंड 2.5 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी है। ठीक है, तो हमारे पास में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 डिग्री सेल्सियस डीवीटी और 25 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। ठीक है, तो हमारी लाइन जो आएगी वो हम डब्ल्यूबीटी डीवीटी की लाइन ये हुई और डब्ल्यूबीटी की लाइन ऐसी वर्टिकल ऐसे चलती है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं एक पॉइंट आ गया, इसको हम पॉइंट 1 दे रहे हैं। ठीक है, ये एंट्री का पॉइंट 1 है तो हमने एंट्री का पॉइंट 1 दे दिया। जो एयर एंट्री में कर रही है वो हमारी इस कंडीशन में एंट्री कर रही है। मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है हमें, मास फ्लो रेट एयर का दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, 100 मीटर क्यूब पर मिनट हमारा मास फ्लो रेट दिया हुआ है, किसका, एयर का दिया हुआ है इस कंडीशन में। तो अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे डीवीटी देख लेंगे, डीवीटी कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, डब्ल्यूबीटी 2.5 डिग्री सेल्सियस। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 0.0035 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 0.792 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और जो एंथैल्पी आ जाएगी हमारी H1 बराबर में कितना आ जाएगा 14 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो टोटल हमारी जो लाइन है हमने जब हमने पॉइंट 1 को निकाल दिया तो पॉइंट 1 पर हम 3 चीजें निकालेंगे। एक तो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें बताती है मॉइस्चर कितना है। ठीक है, तो हमें मॉइस्चर का पता करना है, हमें H1 एंथैल्पी निकालना है। ठीक है, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पर एंथैल्पी कितनी होगी एयर की। ठीक है, तीसरा न्यू क्या है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम से हमें क्या पता चलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम से हमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर आएगा। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना होगा हमारा, मास फ्लो रेट ऑफ एयर 100 मीटर क्यूब पर मिनट है। तो जो भी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है वो अपॉन स्पेसिफिक अपॉन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर क्यूब पर मिनट डिवाइडेड बाई 0.792 मीटर क्यूब पर केजी। तो हमारे पास में आ जाएगा मास फ्लो रेट। हंड्रेड डिवाइड बाई 0.792, आंसर हो गया 126.26। 126.26 क्या हो गया, केजी पर मिनट क्या हो गया, एयर फ्लो हो गया। अगर हम पर सेकंड में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 60, आंसर आ गया 2.104। तो कितना हो रहा है 2.104 केजी पर सेकंड क्या हो रहा है, ड्राई एयर। हम जो भी चीज कैलकुलेट करते हैं वो ड्राई एयर। तो टोटल एयर फ्लो कितना हो रहा है हमारा 2.104 केजी पर सेकंड एयर का फ्लो हो रहा है। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया है। तो हमने यहां तक जो भी कैलकुलेशन था वो हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट प्रेशर 1 बार, मींस 1 बार प्रेशर पे जो भी है वो हमने कैलकुलेशन करके हमने निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाइल पासिंग थ्रू चैम्बर एयर एब्जॉर्ब्स 50 किलोवाट हीट। तो अभी हीट क्या कर रहा है, अभी जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, एयर है। जो एयर है वो हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है 50 किलोवाट। तो टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब की इसने 50 किलोवाट। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो अगर इसने हीट एब्जॉर्ब की है, अगर हीट एब्जॉर्ब की है तो होगा क्या, अगर हीट एब्जॉर्ब की है तो जो हमारा मास ऑफ मॉइस्चर है या मास ऑफ वाटर वेपर है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। उसका बस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बाकी तो और कुछ होगा नहीं, है ना। तो मास ऑफ वाटर वेपर सेम रहेगा। अगर मास ऑफ वाटर वेपर सेम है, मास ऑफ ड्राई एयर भी सेम है, ड्राई एयर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो होगा क्या, जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी।
अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारी, अगर सपोज दैट ये हमारा एयर है, एयर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हमने हीट दिया इसको, तो जो फाइनली हमारी एग्जैक्ट कंडीशन हो रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारी एयर है, एयर की एंट्री में जितनी भी एंथैल्पी है इक्वल टू प्लस जितनी भी हमने हीट दी वो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एयर की जितनी भी एंट्री में एंथैल्पी है वो प्लस हीट जितना दिया हमने, तो क्या हो जा रहा है इससे? एयर की एग्जिट में एंथैल्पी आ जाएगी हमारे पास में, है ना? एयर की एग्जिट में एंथैल्पी आ जाएगी, तो हम एग्जिट में एंथैल्पी निकालते हैं। तो एग्जिट में एंथैल्पी अगर H2 है तो कितना हो जाएगा? मास फ्लो रेट कितना है हमारा? मास फ्लो रेट इनटू में H2 बराबर में हीट कितनी दी? 50 किलोवाट। किलोवाट में है, याद रखना, किलो जूल पर सेकंड, ठीक है? तो हमें जो मास फ्लो रेट निकालना है पर सेकंड में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने टोटल हीट कितनी दी? 50 किलो जूल, 50 किलो जूल पर सेकंड, तो 50 इंटू 10⁻³ हो गया। अब एंट्री में जो भी हमारी एंथैल्पी है वो कितनी है? 14 किलो जूल पर केजी, ठीक है? तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू में जो भी हमारी H1 की एंथैल्पी है वो, ठीक है? कितना हो जाएगा हमारा? 50 इंटू 10⁻³ प्लस मास फ्लो रेट कितना है? 2.104 इंटू में कितना है हमारा यहाँ पे? 14 किलो जूल, तो 14 इंटू 10⁻³ किलो जूल है ना? तो यहाँ पर भी 10⁻³ है, यहाँ पर भी 10⁻³ है, तो हम 10⁻³ लिखेंगे ना तो बेस्ट है, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो बेस्ट है, तो हमारे टोटल एंथैल्पी जो आएगी वो किलो जूल में आ जाएगी, ठीक है? हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.104 इंटू में 14 प्लस 15, तो आंसर आ गया 79.46। कितना आ गया? 79.46 किलो जूल पर सेकेंड, हो गया। अब m डॉट मास फ्लो रेट कितना है? 2.104 इंटू में H2, ठीक है? तो हमारे पास में H2 बराबर में कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 2.104, आंसर आ गया 37.76। 37.76 क्या हो जाएगा? H2 बराबर में किलो जूल पर केजी आ गया ये हमारा H2, तो हमारे पास में H2 बराबर में आ गया, ठीक है? और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी हमारी? हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, मास फ्लो रेट हम यहां पर लिख लेते हैं। जो भी हमारा मास फ्लो रेट आया कितना आया? 2.104 केजी पर सेकेंड, क्लियर? इसको हटा देते हैं। तो अब हमारा जो 0.2 होगा या स्टेट 2 जो होगा, 0.1 तो हमने निकाल दिया। अभी हमारा जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या कर रहे हैं? हीट एडिशन कर रहे हैं। हीट एडिशन करेंगे तो क्या होगा? केवल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी, तो ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मींस 0.2 पर जो भी ओमेगा रहेगा वो कितना रहेगा? ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो गया, ठीक है? अब हमें एंथैल्पी कितनी आ गई? H2 बराबर में आ गया 37.76 किलो जूल पर केजी, क्लियर? तो अगर H2 की वैल्यू 37.76 है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, तो ओमेगा की वैल्यू भी पता और एंथैल्पी की लाइन ये होती है, तो हमारा 0.2 आ जाएगा। तो हमने 0.2 कैलकुलेट कर लिया, क्लियर? यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो भाई, 50 किलोवाट हीट एडिशन तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड पिक्स अप 35 किलोग्राम पर हावर सैचुरेटेड स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो जो हमारी एयर है अब 0.2 से क्या कर रही है? स्टीम को अपने अंदर पिकअप कर रही है। वो कितना है? 35 किलोग्राम पर हावर, ठीक है? एट 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सो द प्रोसेस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, फाइंड डीवीटी एंड डब्ल्यूवीटी ऑफ लिविंग एयर। जो फाइनल हमारा जो सेकंड से थर्ड प्रोसेस होगा उसका हमें क्या निकालना है? डीवीटी निकालना है, डब्ल्यूवीटी निकालना है, ठीक है? और 110 डिग्री सेल्सियस पे जो एंथैल्पी है स्टीम की वो 2691.3 है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या हो रहा है। तो वो कह रहा है हमारे 0.2 पर जो भी एयर है, ठीक है, 2 पॉइंट की जो एयर है वो उसके अंदर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है, H2 बराबर हमने कैलकुलेट कर लिया है, मास फ्लो रेट हमें पता है, ठीक है? यही है। अब क्या कर रहे हैं? अब इसके अंदर हमने मॉइस्चर या स्टीम हमने इंजेक्ट किया, ठीक है? अगर हमने स्टीम इंजेक्ट किया तो वो क्या रहा है? इसके अंदर मास
ऑफ मॉइस्चर या मास ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मास ऑफ वाटर वेपर चेंज होगा तो मास ऑफ वाटर वेपर चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगी इसकी। क्लियर, तो क्लियर हो गया एक हमारे, ये हमारा पॉइंट 3 है। दूसरा, हम स्टीम जो है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे इंजेक्ट कर रहे हैं और इनकी हो रहा है मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो हम पहले मॉइस्चर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मॉइस्चर का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इनलेट में मॉइस्चर है वो या इनलेट में जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर मास प्लस जो भी हमारा स्टीम फ्लो हो रहा है वो इक्वल टू लीविंग मॉइस्चर या लीविंग वाटर वेपर फ्लो रेट, यही हो जाएगा। तो बस इतना आसान है, सभी को बैलेंस करना है, लीविंग वाटर वेपर मास फ्लो रेट। क्लियर, इसमें कुछ किया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो जो इनलेट में मॉइस्चर है, इनलेट में मॉइस्चर कितना है, इनलेट में मॉइस्चर है हमारा W1 बराबर W2 कितना है 0.0035 kg पर kg ऑफ ड्राई, और ड्राई एयर कितना फ्लो हो रहा है हमारा 2.104 kg पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट इनटू में ओमेगा 1 ये हो जाएगा। टोटल इनलेट में मॉइस्चर इतना ही है प्लस स्टीम कितना फ्लो हो रहा है, ये हमारा किसमें पर सेकंड में, पर सेकंड में आया ना। तो मास फ्लो रेट कितना है 35 kg पर आवर, 35 kg है तो kg रहने दो, हावर है तो कितना हो जाएगा, हावर में क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई एयर तो कांस्टेंट है, अब यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मास ऑफ ओमेगा 2 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास, तो हमारा कितना है, पहले मास फ्लो रेट कितना है हमारा 2.104 ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 0.0035 प्लस 35/3600 बराबर में क्या हो जाएगा m डॉट इनटू में ओमेगा 2। क्लियर, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर कितना आ जाएगा 2.104 इंटू 0.0035 प्लस 35 डिवाइड बाई 3600, तो आंसर आ गया 0.17086। कितना हो गया 0.01708 इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर इनटू में ओमेगा 2, ओमेगा 3 हो जाएगा। ये 0.3 है ना, लीविंग ये कौन सी है 3 है, मींस हम यहाँ प्रोसेस कौन सी कर रहे हैं 2 से 3 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी हमारी और हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये कौन सी है 0.3 प्रोसेस है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट इनटू में ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 बराबर में कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0. मास फ्लो रेट कितना 2.104, तो आंसर आ गया 0.00812 0.00812 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, तो हमने क्या निकाल दिया ओमेगा 3 निकाल दिया। 2 और 3 प्रोसेस हमने कैलकुलेट की, तो हमने स्टीम इंजेक्ट के बाद हमने जो भी निकाला वो हमने क्या निकाल दिया ओमेगा 3 निकाल दिया। तो हम ओमेगा 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओमेगा 3 बराबर में कितना हो गया 0.0081 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, तो हमारे पास में ओमेगा 3 आ गया। तो फर्स्ट से 2 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें केवल हम हीट एडिशन कर रहे थे। 2 से 3 में हम क्या कर रहे हैं स्टीम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो स्टीम इंजेक्ट में हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या निकालना है एंथैल्पी का बैलेंस करते हैं। एंथैल्पी का बैलेंस कैसे करेंगे, जो हमारा H2 पे एंथैल्पी टोटल एंथैल्पी हो, ठीक है, एंथैल्पी H2 प्लस एंथैल्पी ऑफ स्टीम, जो भी हम स्टीम इंजेक्ट कर रहे हैं वो बराबर में क्या हो जाएगा एंथैल्पी एट 0.3, यही हो जाएगा H3। ठीक है,
तो एंथैल्पी एट पॉइंट 2 हमारी कितनी आई है 37.76। तो क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू में एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस एंथैल्पी ऑफ स्टीम। एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितनी दी हुई है हमें 2691.3। तो हमने यहाँ लिख लेंगे 2691.3। अभी हमारी किसमें है किलोजूल पर केजी में, और हमने मास फ्लो रेट किसमें लिख दिया केजी पर सेकंड में। तो फाइनली क्या हो गया किलोजूल पर सेकंड। हमें किसमें चाहिए किलोजूल पर सेकंड में। तो मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है इसका 35 केजी पर आवर। तो इनटू में 35 केजी पर आवर। एक किसमें आ गया हमारा अभी 35 किलोजूल पर आवर में आ गया। पर आवर में तो हमें क्या करना पड़ेगा पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 3600 हो गया इक्वल टू। अब मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर तो वही है, ठीक है, इनटू में S3 है तो हमने S3 कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m डॉट की वैल्यू कितनी है 2.104। तो 2.104 का 104 रहा। H2 की वैल्यू कितनी है 37.76, ठीक है। प्लस में जो भी हमारे वैल्यू इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 35 इनटू में 2691.3 डिवाइडेड बाई 3600। आंसर आ गया 26.16 26.165 इक्वल टू में मास फ्लो रेट वही है इनटू में S3 का S3 कर दिया, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं प्लस 2.104 इंटू 37.76। तो हमारा आंसर आ गया 105.612 बराबर में क्या होगा मास फ्लो रेट जो भी ड्राई एयर का इनटू में S3। तो S3 बराबर में कितना हो जाएगा मास फ्लो रेट कितना है 2.104 डिवाइडेड बाई 2.104। तो आंसर आ गया 50.196। ये क्या आ गया हमारा किलोजूल पर केजी में आ गया, ठीक है। तो हमने एंथैल्पी निकाल दी, ओमेगा 3 हमारे पास में आ गया और H3 बराबर में कितना आ गया 50.196 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो हमें अगर 0.3 है 0.3 पर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हमारे पास में S3 आ गया तो हम S3 की लाइन देखेंगे 50.196 की लाइन जो भी होगी वो, ठीक है। अब ओमेगा 3 की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा 3 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.0081। तो हम इसको फाइनली कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें चार्ट में देखना होगा 0.0081 की लाइन कौन सी है वो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। फिर एंथैल्पी 50.196 की लाइन ये हो गई। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0.3 हो गया। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना फाइंड डीवीटी निकालना है डब्ल्यूबीटी निकालना है। तो हम डब्ल्यूबीटी निकाल देते हैं। तो चार्ट में देकर के डीवीटी और डब्ल्यूबीटी कैलकुलेट करते हैं। तो डब्ल्यूबीटी की वैल्यू कितनी आ गई डब्ल्यूबीटी आया हमारा 18.3 और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा आया 31 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो हमने फाइनली जो भी साइकोमेट्रिक चार्ट है उसकी हमें थोड़ी हेल्प लेना है, लेकिन आपका कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन केवल दो ही चीज की हुई है कैलकुलेशन, एक हमने एंथैल्पी बैलेंस किया हुआ है, दूसरा मॉइस्चर बैलेंस किया हुआ है। तो आपको इसी को याद रखना है मॉइस्चर बैलेंस का इक्वेशन लगाना है जिससे आपके पास में मॉइस्चर आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। और दूसरा एंथैल्पी बैलेंस करना है तो एंथैल्पी बैलेंस का इक्वेशन लगाना है। और इसमें एक चीज हमें जरूर कॉमन रखनी है वो क्या है मास ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि साइकोमेट्री में जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर के बेसिस पे ही रहता है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर ये साइकोमेट्री का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।